बीते 10 साल सिर्फ नफरत फैलाई हो, सिर्फ झूठ बोला हो, जनता को बहकाया हो, डराया हो, धमकाया हो और डराकर धमकाकर झूठ बोलकर फेक न्यूज फैलाकर नफरत फैला करके लड़ा करके दंगे करवा करके सिर्फ चुनाव जीते हो। जिसने अडानी का विकास किया हो और जनता का सत्यानाश किया हो, वो भला इस इलेक्शन में विकास का मॉडल लेकर के कैसे खड़े हो पाएगी? वो तो मॉडल मंगलसूत्र का लेके खड़ी होगी, कभी वो मुसलमान की बात करेगी, कभी वो जिहाद की बात करेगी, कभी मंदिर मस्जिद की बात करेगी। नरेंद्र मोदी ने तो इंसानों को बेवकूफ समझ लिया, देश की जनता को तो पागल समझ लिया। जब मर्जी आएगी तब आप झूठ बोल देंगे, जब मर्जी आएगी तब आप मंगलसूत्र की बात करेंगे। और ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को? ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, शर्म नहीं आती योगी आदित्यनाथ को? हमारे हिंदुस्तान का सबसे सुंदर राज्य मणिपुर तरीके से हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, नग्न करके। सामान्य महिला ने देखे तो उसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकला था। उनके मंगलसूत्र का क्या? आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं? ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, सिर्फ जनता को भटकाने के लिए किया जा रहा है। जनता खूब चिल्ला रही है सड़क सड़क कि बहुत हुई झूठ की मार, बदल दो बीजेपी सरकार, बहुत हुई जुमलों की मार, बदल दो बीजेपी सरकार। नमस्कार। देश में चुनावों का माहौल चल रहा है। 2 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं और अब जो है 5 चरणों में 353 सीटों पे चुनाव होना बाकी है और 190 सीटों पे मतदान हो चुका है और सभी पार्टियां जो है अपनी सत्ता में आने की घोषणा कर रही है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस युवा नेता गोपाल तिवारी। सर नमस्कार। आप सर, सबसे पहली तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग की याद दिला रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और खुद भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाले जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुके हैं, पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और इसीलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े होकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता को झूठ बोलकर, जनता को बरगलाकर फिर से वो 10 साल वाली अपनी तर्ज जो है आगे लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन सच जनता के सामने है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। उसमें किसानों की बात है, उसमें युवाओं की बात है, उसमें महिलाओं की बात है। 5 गारंटियाँ और 25 न्याय इस हिंदुस्तान की जनता ने पढ़े हैं और वो जनता जान भी रही है कि पहली बार बीते 10 सालों में कोई ऐसा मैनिफेस्टो बना है जो वास्तव में ऐसा लगता है कि हमको आगे लेकर के जाएगा। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर के मुझे काउंटर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज तक के पत्रकार, जाने माने एंकर सुधीर चौधरी जी ने आज या कल शायद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के सवाल पूछा मैनिफेस्टो दिखा करके कि मैं मैनिफेस्टो साथ में लेकर के आया हूं, इसमें कहीं भी मुसलमान शब्द नहीं लिखा हुआ है, फिर आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने झूठ बोला? क्या आप मुझे बता सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज तक की ही दूसरी जानी मानी पत्रकार, फेमस एंकर श्वेता सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से एक पॉइंट का फैक्ट चेक किया है और उन्होंने बताया है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं, कुछ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मैनिफेस्टो में यदि कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हम पढ़े लिखे युवा को 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड 1 साल में देंगे, हम एक महिला को 8,500 रुपये उसके खाते में डालेंगे, हम किसानों को लीगल एमएसपी की गारंटी कानून बना करके देंगे, हम उद्योग धंधे करने वालों लोगों की मदद करेंगे। उसमें तमाम ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं और उन्हीं चीज़ों से तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि जिस पार्टी के नेता ने बीते 10 साल सिर्फ नफरत फैलाई हो, सिर्फ झूठ बोला हो, सिर्फ अनर्गल प्रलाप किया हो, जनता को बहकाया हो, डराया हो, धमकाया हो और डराकर धमकाकर झूठ बोलकर फेक न्यूज फैलाकर नफरत फैला करके लड़ा करके दंगे करवा करके सिर्फ चुनाव जीते हों, जिसने सिर्फ विधायकों को खरीदने पर जनता का पैसा खर्च किया हो, जिसने सिर्फ सांसदों को खरीदने पर जनता का पैसा खर्च किया हो, वो पार्टी भला विकास के नाम पर कैसे चुनाव लड़ सकती है? आज नरेंद्र मोदी ये कहते थे ना कभी कि सबका साथ और सबका विकास। आज इन्होंने सबका साथ तो छोड़ो, आज अडानी का साथ और देश की जनता का सत्यानाश करने का काम इन्होंने किया है। और इसीलिए जिसने अडानी का विकास किया हो और जनता का सत्यानाश किया हो, वो भला इस इलेक्शन में विकास का मॉडल लेकर के कैसे खड़े हो पाएगी? वो तो मॉडल मंगलसूत्र का लेके खड़ी होगी,
कभी वो मुसलमान की बात करेगी, कभी वो जिहाद की बात करेगी, कभी गाय की बात करेगी, कभी मंदिर मस्जिद की बात करेगी। अरे क्या बात करेंगे आप? और ये गाय की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर आपने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया और आपने गाय काटने वाली कंपनी से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया। आप कल्पना कर सकते हैं? सर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस सर्वे करवाएगी। अगर जयपुर में एक मकान है और गांव में एक मकान है तो एक मकान जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले को, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। साथ ही ये भी मोदी जी ने अपने भाषण में की कि अर्बन नक्सल की सोच दर्शा रहे हैं ये। देखिए, बहुत ठीक आपने सवाल पूछा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सवाल के लिए। मैं आपको इस सवाल का उत्तर देने से पहले कुछ याद दिलाना चाहता हूं। याद करो आप, शायद गोवा में कोई कार्यक्रम था, नोटबंदी करने के बाद प्रधानमंत्री ने मंच से खड़े होकर के रोते हुए कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दे दो भाइयों और बहनों, मुझे 50 दिन का समय दे दो। अगर 50 दिन में हमने आपके दुख तकलीफ नहीं हर लिए, आपकी समस्याओं का अंत नहीं कर दिया, तो जिस चौराहे पर मर्जी हमें खड़ा करके हमें जूतों से मारना, फांसी पे लटका देना। आज मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके कहता हूं, ए नरेंद्र मोदी, जिस तर्ज पे कहा था भाइयों बहनों, ए नरेंद्र मोदी, आपने कहा था कि 50 दिन का समय, मैं आपको 2 दिन का समय देता हूं। आप आइए हमारे साथ और जिस चौराहे पर बताइए, उस चौराहे पर खड़े होकर के आपको मैनिफेस्टो अपना पढ़वाऊंगा। मेरे मैनिफेस्टो में यदि तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द, योगी आदित्यनाथ के मुख से निकले हुए शब्द, कहीं मुसलमान शब्द यदि मिल जाए तो आप उसी चौराहे पर खड़े होकर के हमको फांसी की सजा दे देना, राहुल गांधी को फांसी की सजा दे देना। लेकिन यदि नहीं निकला तो वही 50 दिन जो आपने मांगे थे, उस 50 दिन की सजा तब तो नहीं मिली आपको, लेकिन उसी दिन चौराहे पे खड़े होकर के देश की जनता आपको देगी। बोलिए मंजूर है आपको? तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, ये अनर्गल प्रलाप करना बंद कर दीजिए। देश की जनता रोटी खाती है, अन्न खाती है, और जो अन्न खाता है, अन्न में वो ताकत और क्षमता होती है कि थोड़ी तो बुद्धि देती है इंसान को। इंसान भी अब समझने लग गया है कि नरेंद्र मोदी ने तो इंसानों को बेवकूफ़ समझ लिया, देश की जनता को तो पागल समझ लिया। जब मर्जी आए तब आप थाली बजवाएंगे, जब मर्जी आए तब आप ताली बजवाएंगे, जब मर्जी आएगी तब आप झूठ बोल देंगे, जब मर्जी आएगी तब आप मंगलसूत्र की बात करेंगे। अरे एक मिनट, और ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को? ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, शर्म नहीं आती योगी आदित्यनाथ को? अरे हमारे हिंदुस्तान की मणि का मतलब समझते हैं, जो मस्तक पर धारण की जाती है। हमारे हिंदुस्तान की मणि, हमारे हिंदुस्तान का सबसे सुंदर राज्य मणिपुर आज 1 साल से ज्यादा हो गया। हजारों लोग विस्थापित हो गए, हजारों लोग मार दिए गए, पूरी तरीके से हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, नग्न करके। सामान्य महिला ने देखे तो उसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकला था। उनके मंगलसूत्र का क्या? इसी जिस दिल्ली में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर 380 दिनों तक किसान आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हो गए। जो लोग शहीद हो गए उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उन विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या? आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं? सर एक छोटा सवाल लेंगे, विरासत कानून पे क्या कहेंगे सर? मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा है कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी जी का धन लेके उसे बदल दिया और अब जो है जनता का धन लेना चाहते हैं। 70 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पर। 70 साल नहीं थी ना बीजेपी? 70 साल में से 55 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने। किसका मंगलसूत्र ले लिया? किसकी विरासत का हमने सर्वे करवाया? क्या बात कर रहे हैं आप? अकेले अनोखे आप ही आए हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये सिर्फ जनता को भटकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जनता ने अपने रुझान दे दिए, बीजेपी बैकफुट पे है। दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जनता ने अपने रुझान दे दिए, बीजेपी बैकफुट पे है। और आप तीसरा चरण देखना, चौथा देखना, पांचवा देखना, छठा देखना, सातवां देखना, और 4 तारीख को पूरी बीजेपी ही बैकफुट पर चली जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? इससे ज्यादा और झूठ बोलने वालों को, नफरत फैलाने वालों को जनता झेल नहीं सकती। जनता को रोजगार चाहिए। आज जनता महंगाई से लड़ रही है। आज जनता अपने बच्चों को नौकरियां दिलाना चाहती है। पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, अच्छी खासी डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। आज किसान अपनी फसल की कीमत को लेने के लिए सड़कों पर घूम रहा है, उसको वो चाहिए।
सर एक बात पूछनी थी कि लगातार जो है कांग्रेस ने हमला किया है कि भाजपा ने ज़्यादा चंदा लिया, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है काफ़ी ज़्यादा चंदा मिला है। आपको किस बात का दुख है? कम चंदा मिला है, उन्हें ज़्यादा चंदा मिला, इस बात का या कुछ और? हमें किसी बात का दुख नहीं है। हमें क्यों दुख होगा? चंदा जो पार्टियां लेती हैं लें, लेकिन चंदा लेने का सिस्टम पारदर्शिता में होना चाहिए। लोगों को पता हो कौन कंपनी चंदा दे रही है। आपकी कंपनी की कीमत 50 करोड़ रुपए, आप चंदा दे रहे हो 50 करोड़ रुपए, ये संभव है? आप बताइए, ये प्रैक्टिकली संभव है क्या? और आप बताइए, इसीलिए तो मैं कह रहा था, ये दर्द नहीं था, हमें मालूम था कि इसके पीछे बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा घोटाला है। एसबीआई को कॉन्फिडेंस में लेकर के आपने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया, और गौ तस्करी करने वाली कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए लिए आपने। पाकिस्तानी कंपनियों से जो आतंकवादियों को समर्थन देती, उन कंपनियों से पैसा लिया बीजेपी ने। इसीलिए तो पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। हमें दर्द नहीं है किसी बात का, और दर्द अगर हमें दर्द होता तो आज हम विलय हो गए होते भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हम डट करके सामना कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, हम डट करके सामना कर रहे हैं बीजेपी का, हम इनके झूठ का सामना कर रहे हैं, इनकी नफरत का सामना कर रहे हैं, इनकी ईडी सीबीआई आईटी का सामना कर रहे हैं, हम इनकी जेलों का सामना कर रहे हैं, और फिर भी मुट्ठी बांध करके खड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक हिंदुस्तान की सड़कों पर इंकलाब का नारा गुलजार होता रहेगा, तब तक तुम्हारे जैसे हर झूठ, हर नफरत, हर फरेब को हम जो है डट करके मुकाबला करके उसका सामना करते रहेंगे, उसको जवाब देते रहेंगे, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। और सत्य तो यही है। ये नारा तो आपने सुना होगा कि सत्यमेव जयते क्यों कहा गया, क्यों बनाया गया? कितना भी हो, सत्य को परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं, सत्य को कठिनाइयां बहुत झेलनी पड़ती हैं, सत्य का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। और सत्य यही है, एकमात्र सत्य यही है, अंत में हारना झूठ को पड़ता है और असत्य बुरी तरीके से हारता है। और इस समय असत्य की पराकाष्ठा को पार कर चुके, झूठ की पराकाष्ठा को पार कर चुके कोई और नहीं, स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनको हारना पड़ेगा, और ऐसा हारेंगे आप याद रखिएगा, क्योंकि देश में 140 करोड़ जनता की हाय लेकर के चल रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, और पूरे दिल्ली में होर्डिंग बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हटाओ और जो है कांग्रेस करे भ्रष्टाचारियों को बचाओ। सही कह रहे हैं वो। मोदी जी ने यह नारा जो कहा है ना, भ्रष्टाचारियों को हटाओ, उन्होंने हटाया भी है, लेकिन उसके आगे की बात नहीं मालूम आपको। भ्रष्टाचारियों को हटाओ, बीजेपी में ले आओ। हिंदुस्तान के जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब तो बीजेपी में शामिल कर लिया उन्होंने। आज प्रधानमंत्री खड़े होकर के जिस पे 1000 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हैं, और शाम होते होते उसको बीजेपी में शामिल करके, और उनकी उसमें वॉशिंग मशीन में जाता है, बढ़िया दूध से नहाता है, और सुबह पाक साफ होकर के निकल करके आता है। और फिर आप जैसा कोई जर्नलिस्ट जब अमित शाह से सवाल पूछता है, हाँ भाई तुम उनके बारे में ऐसा कह रहे थे, नहीं आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, नहीं शाम को आपके यहाँ ईडी पहुँच सकती है, सीबीआई पहुँच सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ, बीजेपी में ले आओ, जनता को बहकाओ। सर पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस जो है उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई है, और भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाया है, और इस बार भी भाजपा कह रही कि अब की बार 400 पार। देखिए, ये आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस ने प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाया? हमने अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन किया। असेंबली इलेक्शन हुए 5 राज्यों के, तेलंगाना हम जीते। मैं 2 लोकसभा इलेक्शन, फिर भी मैं बताता हूँ, 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, तेलंगाना हम जीते। हम बेशक 3 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इनसे 10 लाख से ज़्यादा वोट हमको मिला है। मतलब जनता का समर्थन तो है हमारे पास। भाई लोकतंत्र में जनता ही तो महत्वपूर्ण है। मैं लोकसभा की बात कर रहा था सर, कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी आए, और इस बार उन्होंने कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इस पे क्या कहें? अब की बार सत्ता से बाहर, ये नारा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नारा हमने जनता से सुना हुआ है। जनता खूब चिल्ला रही है सड़क पर कि बहुत हुई झूठ की मार, बदल दो बीजेपी सरकार, बहुत हुई जुमलों की मार, बदल दो बीजेपी सरकार। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता जोर शोर से कह रही है, और अब इन्होंने अति कर दी है। मैं प्रधानमंत्री को फिर भी चैलेंज देकर के कह रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में कुव्वत है, अगर आपने 10 साल अपनी अच्छी नीयत के साथ, अच्छी नियति पर सरकार चलाई है, आपने वास्तव में इस देश में विकास किया है, तो आप उसी विकास के मॉडल पे वोट मांगिए जनता से। मांग करके तो देखिए एक बार, आप बोलिए तो सही कि इस देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपको 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और मैंने आपको दे दिए।
आप कहें तो सही बार 56 इंच का सीना ठोक करके कि मैंने इस हिंदुस्तानियों के एक एक आदमी से वादा किया था कि मैं आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाऊंगा, मैंने डलवा दिए। आप कहें तो छाती ठोक करके कि मैं इस देश के किसानों को कहना चाहता हूं, हमने 2022 तक आपकी आय दोगुनी करने का वादा किया था, हमने आपकी आय दोगुनी कर दी। कहें तो सही, अरे एक बार कहें तो शायद उनके 1 घंटे का जो भाषण देते हैं ना, बड़ा बड़ा भाव भंगिमा करके, वो 1 घंटे का भाषण भी नहीं दे पाएंगे, सामने वाली खड़ी जनता उनको खदेड़ करके भगा देगी, और भगा भी रही है। इनके प्रत्याशियों को लोग गाँव में नहीं घुसने दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? चलिए सर, हमने आपसे बात की और हमने अभी बात की गोपाल तिवारी जी से, जो कि कांग्रेस युवा नेता हैं। और देश में 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, 5 चरणों का जो है अभी बाकी है। अब इस पूरे बातचीत पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।